तो फ्रेंड्स, आज स्पीडी का सामान्य विज्ञान का दूसरा सीरीज़ लेकर मैं आपके साथ आया हूं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपको इस स्पीडी का सारा सामान्य विज्ञान के जितने भी चैप्टर हैं सबको पढ़ाऊंगा वन बाय वन, जिससे आपको जनरल कंपटीशन की तैयारी में मदद मिलेगी और आप तैयारी के द्वारा आसानी से किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे। आप जानते हैं कि स्पीडी सामान्य ज्ञान से बहुत सारे क्वेश्चन आज के कंपटीशन एग्ज़ाम में आ रहे हैं। तो चलिए मैं आपको इसके स्पीडी का दूसरा सीरीज़ आपको पढ़ाता हूं। तो फ्रेंड्स चलिए, चिकित्सा विज्ञान संबंधी संस्थाएं मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं। उसके बाद से अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था पढ़ाऊंगा। उसके बाद से परमाणु अनुसंधान संस्था पढ़ाऊंगा। उसके बाद से फ्रेंड्स कृषि पशुपालन संस्था, अनुसंधान संस्था, अन्य अनुसंधान संस्था, ये सभी मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन लखनऊ में स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथ कोलकाता स्थित है। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस चंडीगढ़ में है। ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर चेन्नई में है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर गुड़गांव में है। मलेरिया रिसर्च सेंटर दिल्ली में है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च नई दिल्ली में है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस नई दिल्ली में है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। नेशनल इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। तो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा चिकित्सा विज्ञान संबंधी संस्थाएं। अब चलिए हम कृषि और पशुपालन अनुसंधान संस्थाओं को पढ़ते हैं। तो गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान CRI कटक में है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI करनाल हरियाणा में है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलियोबोटनी लखनऊ में है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद IACR नई दिल्ली में है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI नई दिल्ली में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च बेंगलोर में है। इंडियन लॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट रांची में है। सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में है। फ्रेंड्स, अब चलिए हम अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थाओं के बारे में पढ़ते हैं। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में है। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी इंदौर में है। इनसैट मास्टर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो थुम्बा केरल में है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। इंडियन रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट देहरादून में है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में है। इसरो सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु में है। अब चलिए फ्रेंड्स, हम परमाणु अनुसंधान संस्थाओं को पढ़ते हैं। इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च कलपकम तमिलनाडु में है। रेडियो इम्यूनोएसे सेंटर डिब्रूगढ़ असम में है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क ट्राम्बे मुंबई में है। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरीज अहमदाबाद में है। साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कोलकाता में है। अब फ्रेंड्स, चलिए हम अन्य अनुसंधान संस्थाओं के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून में है। वन अनुसंधान संस्था देहरादून में है। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे में है। सेंट्रल मेरीन रिसर्च स्टेशन चेन्नई में है। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की में है। सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद में है। वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर में है। फ्रेंड्स, मैं आप सबको बता रहा हूँ, अगर ये वीडियो आप कंटिन्यू 5 से 6 बार देख लेते हैं, 3 बार भी देख लेते हैं, तो आपको ये सारा अनुसंधान केंद्र संस्थाएं याद हो जाएंगे और आपके एग्ज़ाम में 1 से 2 नंबर हमेशा के लिए पक्का हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाएगा और ये वीडियो आप 2 से 3 बार या 3 से 4 बार देख लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के बारे में जानते हैं। तो मैं शाखाओं का नाम और उनका अध्ययन बताऊंगा। जैसे न्यूमिस्मैटिक सिक्कों का अध्ययन है। एक्सोटिक्स ध्वनि विज्ञान का अध्ययन है। एंटोमोलॉजी कीट पतंग विज्ञान का अध्ययन है। ऑर्निथोलॉजी पक्षी विज्ञान है। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन है। हॉर्टिकल्चर पुष्प फलों वाला पौधे का अध्ययन है। माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन है। एंथ्रोपोलॉजी मानव विकास का अध्ययन है। एस्ट्रोनॉमी खगोलीय पिंडों का अध्ययन है। बैक्टीरियोलॉजी जीवाणुओं का अध्ययन है। क्रोमेटोलॉजी फूलों के रंगों का अध्ययन है।
कार्टोग्राफी नक्शा बनाने की कला है। डर्मेटोलॉजी त्वचा रोगों का अध्ययन है। इथोलॉजी जीवों के प्रजातीय गुण है। और न्यूरोलॉजी स्वप्नों का अध्ययन है। जीनेटिक्स वंशानुगत गुण का अध्ययन है। कोस्मोलॉजी समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन है। नेफ्रोलॉजी गुर्दा का अध्ययन है। न्यूरोलॉजी मस्तिष्क का अध्ययन है। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन है। वायरोलॉजी वायरस का अध्ययन है। पिसीकल्चर मत्स्य पालन की कला है। मायोलॉजी मांसपेशियों का अध्ययन है। गाइनोकोलॉजी स्त्री रोग विज्ञान है। कार्डियोलॉजी हृदय रोग का अध्ययन है। मेटालर्जी धातु विज्ञान है। जेनेटिक्स अनुवांशिकी का अध्ययन है। फ्रेनोलॉजी खोपड़ी का अध्ययन है। न्यूमेरोलॉजी संख्याओं का अध्ययन है। हिस्टोलॉजी तंतुओं का या ऊतकों का अध्ययन है। हिपैटोलॉजी यकृत का अध्ययन है। लिथोग्राफी शिला पत्थर पर मुद्रण है। ओटोलॉजी कान का अध्ययन है। न्यूमैटिक्स गैसों का अध्ययन है। फोटोलॉजी प्रकाश का अध्ययन है। रेडियोलॉजी एक्स किरणों का अध्ययन है। जूमैकी पशु रसायन का अध्ययन है। विटीकल्चर अंगूरों का उत्पादन का अध्ययन है। वर्मी कल्चर केंचुओं का पालन है। फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन है। साइटोलॉजी जीव कोशिकाओं का अध्ययन है। एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन है। एग्रोनोमी फसली पादपों का अध्ययन है। केलोलॉजी सौंदर्य का अध्ययन है। कॉस्मोलॉजी समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन है। सीमेटिक्स शब्दों तथा वाक्यों का अध्ययन है। पेडोलॉजी मृदों का अध्ययन है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ये वीडियो आप 2 से 3 बार देख लेते हैं या 5 बार कम से कम देख लेते हैं और अपने मन में ही दोहरा लेते हैं, तो फ्रेंड्स आपको ये पेज 1 बाय 1 याद हो जाएगा, जिससे आपका किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 2 नंबर तो पक्का हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू। मैं इसी तरह के सीरीज़ और भी लेकर आऊँगा जब तक पूरा एसपीडी का साइंस ख़त्म नहीं हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा, जिससे और वीडियो आगे बनाने का प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद।